नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग त्रिकोणमिति मतलब ट्रिग्नोमेट्री बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने ऑलरेडी 3 कॉन्सेप्ट को लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। अब आज हम आगे के 3 कॉन्सेप्ट को बेटर तरीके से डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि साइन मतलब क्या होता है, SIN साइन। साइन तो आप बोलोगे सर ये परपेंडिकुलर और हाइपोथिनस का रेशियो है, P/H है। मैंने कहा बिल्कुल सही है। अगर मैं साइन को और क्या कह सकता हूं, आप ये बताइए। तो आप कहोगे सर आप साइन को कह सकते हो 1 कोसेक। ये भी हमने कल पढ़ा था और प्रूव भी करा था कि 1 कोसेक कैसे होगा। ठीक है, अब मैं अगर आपसे बिना पूछे आपको ये कहूं कि साइन मतलब तो 10 सेक भी होता है, तो आप बोलोगे सर कैसे, है ना। अब इस कैसे का ही हमको रिप्लाई करने के लिए आज का पूरा लेक्चर ध्यान से देखना है ना बेटा। क्यों? क्योंकि आज साइन के और 2 से 3 अलग अलग फॉर्मूलाज क्या होते हैं और कैसे बनते हैं, ये सब हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, देखिए साइन मतलब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या सीखा था कि P/H होता है। डन। अब इसका एक एक्सटेंशन फॉर्म अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि यहाँ पर P और H है, पर मिसिंग क्या है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर मिसिंग है B। क्या है? B मिसिंग है। B मतलब क्या होता है? बेस। तो मैंने क्या करा, इसके अपोन में दोनों के क्या कर दिया, B भी लिख दिया। इसके अपोन में भी B, इसके अपोन में भी B, है ना। इससे क्या हुआ होगा, ये देखिए B से B तो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, यहाँ पर कट हो रहा है। क्या हो रहा है? B से B कट हो रहा है। तो आगे चलकर ये P/H ही होने वाला है। डन। पर P/B को हम लोग क्या कहते हैं, आप खुद बताइए। P/B को आप बोलते हो 10। क्या बोलते हो आप? 10 बोलते हो। और H/B को आप क्या बोलते हो? H/B को आप बोलते हो सेक। क्या बोलते हो? सेक बोलते हो। इसलिए मैं कह रहा था कि साइन बराबर 10/sec भी हो सकता है ना। अब 10/sec हुआ तो P/H कैसे होगा, ये देख लीजिए आप। 10 को हम ऐसे लिखेंगे और sec को हम लोग ऐसे लिखेंगे, तो बाद में B से B कट जाएगा, तो हमारा P/H जो हमारा बेसिक फंडामेंटल है, जो बेसिक रेशियो है, वो आ रहा है। ठीक है बेटा, ये इसलिए करना है क्योंकि अभी आगे चल के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के सवाल आएंगे हमारे, है ना, जहां हमको प्रूफ करना पड़ेगा। तो प्रूफ करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट लगेंगे। किसके? साइन के, कोस के, टेन के। ये P/H, B/H, ये ज्यादा लंबे समय तक अभी काम नहीं आ पाएगा, है ना बेटा। आइडेंटिटीज को सॉल्व करना, जो प्रूफ करने वाले सवाल होते हैं, जो टिपिकल लगते हैं, वो हमेशा इसी प्रॉपर्टी से ही सॉल्व हो पाएंगे, है ना। ये इसके ऊपर आप लोगों को बहुत ध्यान पूर्वक आप लोगों को ध्यान रखना है। अब जिस प्रकार से मैंने ये फॉर्म मतलब जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बताया है कि 10/sec कैसे हुआ साइन, उसी प्रकार से हम अदर 6 अलग अलग जो हमारे रेशियोज है उसके फॉर्मूलाज में निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए साइन का तो हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर हम सेपरेट आते हैं और बाकी के 5 निकालते हैं। साइन के अलावा क्या क्या बेटा हमारा? साइन के अलावा है हमारा कोस। कोस के अलावा क्या है हमारा? टेन है। टेन के बाद कोसेक है। कोसेक के बाद सेक है। और सेक के बाद लास्टली क्या है हमारे पास? कोट। डन। अब cos थीटा को क्या कहते हैं बताइए आप? cos थीटा को आप कहेंगे यहां पर B/H। डन। B/H कहेंगे। और अब मैंने क्या कहा था कि जो मिसिंग फिगर है उसको इन दोनों के अपोन में हम लोगों को रखना है। तो यहाँ पर B है और H है, तो हमारे पास अब क्या बच रहा है यहाँ पर P।
डन। पी और पी तो कट जाएगा तो बी अपॉन में एच ही रहेगा हमेशा। पर बी अपॉन में पी को क्या बोला जाता है? बी अपॉन में पी को बोला जाता है कॉट। क्या बोला जाता है? कॉट बोला जाता है। और एच अपॉन में पी अपॉन में एच का अपोजिट मतलब कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक। डन। तो इस प्रकार से हम लोगों ने नया फॉर्मूला फॉर्म कर लिया। कौन सा वाला? कि कोस को क्या बोला जाता है? कोट अपॉन में कोसेक भी बोला जाता है। डन। अब टेन को क्या बोलेंगे? तो आप बोलोगे सर इस बार हम लोग करेंगे टेन को क्या बोलते हैं। देखिए टेन को हम लोगों ने सीखा था कि पी अपॉन में बी होता है ना। और यहां पर अब अगर हम लोग पी और बी है तो हमको क्या जरूरत पड़ रही है? यहाँ पर एच की। डन। अब पी अपॉन में एच को क्या बोलते हैं हम लोग? पी अपॉन में एच को बोलते हैं हम लोग साइन, और बी अपॉन में एच को क्या बोलते हैं हम लोग? कोस। क्या बोलते हैं? कोस बोलते हैं। डन। ये याद रखना। अब 3 फॉर्मूला हो गए। अब अगर मैं इन्हीं फॉर्मूला को उल्टा कर दूं तो जैसे साइन क्या था? टेन अपॉन में सेक। तो कोसेक तो हमेशा क्या होता है? साइन का उल्टा ही होता है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ था? टेन अपॉन में सेक। तो मैं यहां पर लिख दूंगा सेक अपॉन में टेन। आप कहोगे सर नहीं समझ में आया, अपोजिट है मान लिया, पर एक बार प्रूफ तो करके दिखाओ। ठीक है, देखिए कोसेक होता है हमारा h अपॉन में p। डन। अब यहां पर क्या बाकी है? यहां पर बच रहा है हमारा b। तो हम लोगों ने यहां पर क्या कर दिया? यहां लिख दिया हम लोगों ने b। डन। अब h अपॉन में b को हम लोग क्या बोलते हैं? याद रखो, h अपॉन में b को हम बोलते हैं यहां पर सेक। और p अपॉन में b को क्या बोलते हैं हम लोग? p अपॉन में b को हम बोलते हैं टेन। हो गया फॉर्मूला क्लियर? अब आप चाहो तो इस ट्रेडिशनल तरीके से इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो, या चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि कोस का उल्टा ही सेक होता है। तो कोस क्या था हमारा? ये था कोस। क्या था? कोट अपॉन में कोसेक। तो यहां क्या आ जाएगा? कोसेक अपॉन में कोट। डन। अब यहां पर क्या था हमारा? कोट। तो कोट क्या होता है? टेन का उल्टा होता है। टेन क्या था? साइन अपॉन में कोस। तो ये क्या हो जाएगा? कोस अपॉन में साइन। डन। इस तरीके से हम लोगों ने ये 6 नए फॉर्मूलाज और निकाल लिए। 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 फॉर्मूलाज और निकालना सीख लिए। इसका बेसिक क्या था हमारा? ये बेटा, इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना कि जो इसका एक बेसिक फॉर्मूला था, हमारा जो बेसिक रेशो था, उसके नीचे उनके डिनोमिनेटर में, उनके भाग में हम लोगों ने क्या करा? वो वाली साइड को लिखा जो साइड इसके बीच में मिसिंग थी, और उस साइड को लिखते से हम लोगों को नए रेशियोज मिल गए। डन। अब देखिए ये आपकी स्क्रीन पर देख रहा आप लोगों को कि साइन बराबर क्या था? टेन अपॉन में सेक। कोस क्या हो गया? कोट अपॉन में कोसेक। टेन क्या हो गया? साइन अपॉन में कोस कोसेक। ये उल्टा ही हो गया, देख लीजिए। ये देखिए, डन। ये देखिए इसका उल्टा ये होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, तो ये हो गया। और ये साइन अपॉन में कोस, तो कोस अपॉन में साइन। ये याद रखना आप अच्छे। डन। तो बेटा अब हमारा शुरू होगा टाइप 5 कॉन्सेप्ट। टाइप 5 कॉन्सेप्ट बेटा डिक्टो टाइप 4 से लिया हुआ ही कॉन्सेप्ट है ना। वहां पर डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर इनटू के फॉर्मूले बनेंगे साइन के। कौन से बनेंगे? इनटू के। आप बोलोगे सर साइन का इनटू वाला फॉर्मूला तो हमने देखा है। मैं बोलूंगा कौन सा देखा है? तो आप बोलोगे 1 अपॉन में कोसेक, है ना। इसको आप लोग कैसे लिख सकते थे? साइन को आप ऐसे लिख सकते थे कि साइन इज इक्वल टू, सॉरी, साइन इंटू कोसेक बराबर 1। ये आपने टाइप 3 में आपने देखा था, है ना। पर बेटा ये टाइप 3 है ना। हमको कौन सा करना है? टाइप 5 करना है। टाइप 5 के अंदर हम लोगों को ये नहीं पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है कि साइन के सामने कौन से 2 रेशो को मल्टीप्लाई करें कि वो साइन के बराबर हो। ये हमारा 5th कॉन्सेप्ट रहेगा, और ये हमको 4th कॉन्सेप्ट से ही मिलने वाला है। ठीक है ना। कैसे? चलिए देखिए,
देखिए ये लिखा हुआ है साइन। हम लोग थोड़ा ऊपर चलते हैं, देखिए आप अपनी स्क्रीन पर कि यहां पर आप देखिए कि ऊपर साइन कहां पर दिख रहा है, आप बोलोगे यहां पर दिख रहा है सर, ये देखिए यहां पर साइन दिख रहा है ना। टेन बराबर साइन अपॉन में कोस, मैं साइड में लिखा हूं टेन बराबर साइन अपॉन में कोस। डन। अब कोस या डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आएगा यहाँ पर टेन इंटू कोस बराबर साइन। बन गया एक नया फॉर्मूला। इसको प्रूफ करके दिखाऊं आप लोगों को। देखिए जो साइन होता है वो क्या होता है, पी अपॉन में एच होता है। डन। और यहां पर क्या दे रखा हमको, टेन। टेन क्या होता है हमारा, टेन होता है हमारा पी अपॉन में बी। और कोस क्या होता है हमारा, बी अपॉन में एच। डन। यही होता है। अब ये देखिए बी से भी कट गया तो ऊपर क्या बच रहा है, पी और नीचे एच। तो देखिए पी अपॉन में एच बराबर पी अपॉन में एच। ठीक है। अब इसी तरीके से हमें जो पिछला वाला है एक मैं बताऊंगा, उसके साथ आप आइडिया लगाते लगाते बाकी के 6 रेशो मेरे साथ तैयार करवाओ। ठीक है बेटा। ये देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ लिया फाइनली कि जो हमारा साइन थीटा है, साइन बराबर क्या है हमारा, टेन इंटू कोस। इसको प्रूव भी कर लिया हमने कि टेन इंटू कोस कैसे होता है, कैसे होता है। अभी आप लोग पीछे देख लीजिएगा, है ना, वापस रिवाइंड करके। अब जो कोस है, कोस कैसे आएगा, कोस के लिए भी हम पिछले कॉन्सेप्ट में जाते हैं। बताइए कोस यहाँ पर ऊपर का दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है सर। तो साइन इधर जाके कोट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फॉर्मूला हमारा, साइन इंटू कोट। क्या आ जाएगा, साइन इंटू कोट। किसका फॉर्मूला है ये, कोस का। किसका फॉर्मूला बन जाएगा ये, कोस का। इसको भी एक बार प्रूफ करके देखिए क्या। ये देखिए कोस क्या होता है हमारा, बी अपॉन में एच। डन। जो हमारा साइन है, साइन को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, पी अपॉन में एच इंटू कोट क्या होता है हमारा, कोट क्या होता है हमारा, बी अपॉन में पी। डन। पी से पी कट, ऊपर क्या बच रहा है, बी, और नीचे क्या बच रहा है, एच। ये देख लीजिए बी अपॉन में एच के बराबर हो गया। ठीक है। अब अगले जो 4 फॉर्मूले हैं वो आप लोग इजीली निकाल लोगे, है ना। मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूं। टेन कोसेक, फिर क्या बच रहा है, सेक और कोट। ये हमारे 6 फॉर्मूले थे। डन। अब टेन क्या रहेगा, टेन देखिए टेन यहाँ पर ऊपर का है, यहाँ है। तो सेक किसके पास चल जाएगा, साइन के पास। ये वाला सेक जो डिवाइड हो रहा है यहाँ कहाँ चल जाएगा, साइन के पास। तो साइन इंटू सेक। साइन इंटू सेक क्या गया हमारा, टेन थीटा। अब कोसेक, कोसेक का हमारा यहां पर है तो कोट जाके सेक से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। अब जो सेक है, सेक का आ रहा है, यहां आ रहा है, तो टेन जाके कोसेक से मल्टीप्लाई होगा। डन। और हमारा कोट फाइनली लास्ट का आ रहा है, यहां आ रहा है, कोसेक जाकर कोस से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। इसी तरीके से हमारे 6 नए फॉर्मूलाज भी हमको तैयार मिल गए। ठीक है। क्या बोला मैंने, इनको सॉल्व करना है तो कहां पर जाना पड़ेगा हमको, कॉन्सेप्ट नंबर 4 पर जाना पड़ेगा। तब जाके हम 5 के सारे कॉन्सेप्ट को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना। और 4 के लिए कहां जाना पड़ेगा, 4 के लिए जो हमारा फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट था उसी से करना है। बेटा सिर्फ प्रैक्टिस करना लगातार, है ना। एक बार बैठे और 20 मिनट के अंदर अलग अलग तरीके से, अलग अलग टेक्निक से कैसे फॉर्मूलाज आप बना रहे हो, अगर आप ये बनाने की बार बार प्रैक्टिस कर लेते वीडियो देखकर, तो आपको आगे चल के इस चैप्टर में जरा सी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है। अब हम लोग करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 6।
ये देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर क्या दिख रहा है आपको, ये जो मैंने अभी पढ़ाया, साइन बराबर टेन इंटू कोस, कोस बराबर कोट इंटू साइन, टेन बराबर साइन इंटू सेक, कोसेक बराबर सेक इंटू कोट, सेक बराबर कोसेक इंटू टेन, और कोट बराबर कोस इंटू कोसेक। दिख रहा आप लोगों को, ये याद रखना है आपको। अगला अब हमारा आ गया है कॉन्सेप्ट नंबर 6। अब साइन को और क्या क्या बोला जा सकता है। जैसे साइन के बारे में अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ लिया, साइन बराबर सर फर्स्ट तो हमने पढ़ा क्या, पी अपोन में एच, ठीक है। साइन के बारे में और आपने क्या पढ़ लिया सर, 1 अपोन में कोसेक, ठीक है। साइन के बारे में आपने थर्ड वाले कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा कि साइन इंटू कोसेक बराबर 1 होगा, ठीक है। फोर्थ वाले कॉन्सेप्ट में आपने साइन के बारे में क्या पढ़ा है, डिवाइड में, याद हो तो आपको, पी अपोन में भी, एच अपोन में भी, 10 अपोन में सेक, है ना, क्या पढ़ा है, 10 अपोन में सेक पढ़ा है। फोर्थ वाला कॉन्सेप्ट आपको याद है ना, ये देखिए ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 4, 10 अपोन में सेक, साइन हम लोगों ने पढ़ा है। और कॉन्सेप्ट नंबर 5 में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, 10 इंटू में अगर मैं कोस हो तो भी मेरा क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। अब हमारा जो 6th नंबर का कॉन्सेप्ट है उसमें हम लोग क्या करें, साइन के लिए सोच के बताओ सर, साइन को एक तरीके से और कैसे निकाला जा सकता है ये बताइए। ठीक है, चलिए अब हम लोग हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग साइन की 6 नंबर पे छठे तरीके से और कैसे वैल्यूज निकाल सकते हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए 4 और 5th के अंदर ही अगर हमको हिंट मिल जाए तो क्या बुरा है। देखिए जैसे 4th में हम 5th में जाते हैं हम लोग, क्या दिख रहा है, साइन बराबर 10 इंटू कोस, है ना। अगर मैं कहूँ यहाँ पर ये साइन दिख रहा है, यहाँ पर है ना, ये वाला फॉर्मूला तो हो चुका है, पर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, साइन दिख रहा है। अगर मैं कोट को कोस के नीचे डिवाइड करूं, क्या कर दूं मैं, कोस को कोट के नीचे डिवाइड कर दूं तो मेरा साइन आ सकता है ना, पते की बात, डन। तो मैं क्या करूंगा, अब यहां से फॉर्मूलाज उठाना शुरू करूंगा। अब 5th के हेल्प से 6th कॉन्सेप्ट को कवर करने की कोशिश करूंगा पूरी तरीके से। तो क्या आ रहा है, कोस अपोन में कोट, ये मेरा साइन का क्या बन गया है, छठे नंबर का फॉर्मूला, ये यहाँ जो था वो बन गया। अब इसी की तरह मैं क्या करूंगा, साइन के अलावा और क्या क्या निकालूंगा, यहाँ पर कोस कैसे आएगा, टेन कैसे आएगा, कोसेक कैसे आएगा, सेक कैसे आएगा, और कोट कैसे। कोसेक कैसे आएगा, देखिए पीछे चल के, कोसेक का दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो कोस को क्या करूं, कोट के नीचे रख दूं, ले, और अपोन में कोस। आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल इसका अपोजिट आ गया, एग्जैक्टली साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक ही होता है। तो यहाँ पर कोस अपोन में कोट था, तो यहाँ पर कोट अपोन में कोस होगा, ठीक है। अब कोस कैसे निकालू, ये आ रहा कोस, तो 10 को अगर मैं साइन के नीचे ले जाऊं, साइन अपोन में 10, अब यहां पर क्या होगा, कोस का उल्टा सेक होता है, तो यहां आप लोग क्या लिख दोगे, 10 अपोन में साइन। चाहो तो इधर पीछे आकर भी देख लो, क्या लिखा होगा, सेक, ये देखो 10 के अपोन में साइन जाएगा, डन। अब अगला 10 कैसे निकालोगे, 10 यहां पर है, सेक के अपोन में कोसेक, सेक के अपोन में कोसेक, और यहां पर क्या आ जाएगा हमारा, कोसेक के अपोन में सेक,
इसी के साथ हमारे साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट इनके छठे फॉर्मूलाज भी हम लोगों ने अच्छी तरीके से डिस्कस करके कंप्लीट करा। ठीक है ना, इसको स्टेप बाय स्टेप करना बेटा आपको। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये देखिए एक दूसरे के अपोजिट ही है यहाँ पर भी। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? अब ये देख लीजिए, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए स्लाइड भी तैयार करी है। ये कोस अपोन में कोट, ये कोट अपोन में कोस, साइन अपोन में टेन, टेन अपोन में साइन, सेक अपोन में कोसेक, कोसेक अपोन में सेक। इसी के साथ हम लोगों ने टोटल मिला के कितने फॉर्मूला कवर कर लिए? हम लोगों ने टोटल मिला के फॉर्मूलाज कवर करे हैं बेसिक के अंदर, है ना। ये हमारा थर्ड वीडियो था। हम लोगों ने कितने फॉर्मूलाज कवर करे? पिछले वीडियो में करे थे कॉन्सेप्ट नंबर 1 में करे थे 6, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में करे थे हमने वापस 6, कॉन्सेप्ट नंबर 3 में करे थे हमने 3। कितने करे थे? 3 ही करे थे बेटा। सेकेंड की हेल्प से ही थर्ड बनेगा, ये आप बिल्कुल माइंड में मतलब बिठा लो, है ना, कि क्या होगा हमारा सेकेंड वाले कॉन्सेप्ट को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो उसी के हिसाब से ही हमको थर्ड बनाना है। डन। उसके बाद हम लोग किस पर आए? हम लोग आए हमारे कॉन्सेप्ट नंबर 4 पर। तो कॉन्सेप्ट नंबर जो हमारा 4 था, इसमें हम लोगों ने क्या करा है? फर्स्ट की हेल्प से फोर्थ निकाला है ना। तो यहाँ पर भी हमने कितने फॉर्मूले बनाए? 6। कितने बनाए? 6 बनाए। फिर फोर्थ की हेल्प से हम लोगों ने कौन सा कॉन्सेप्ट निकाला है? फिफ्थ। कौन सा निकाला है? फिफ्थ। यहाँ पर भी कितने बनाए? 6। और फिफ्थ की हेल्प से हम लोगों ने क्या निकाला है? सिक्स्थ कॉन्सेप्ट। क्या निकाला है? सिक्स्थ कॉन्सेप्ट। ये भी हो गया 6। तो टोटल मिला के कितने कॉन्सेप्ट हो गए? 6 + 6 + 3 + 6 + 6 + 6, टोटल मिलाकर हो गए हमारे 33 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज। डन। ये वाली लाइन को बेटा अच्छे से याद रखना है कि फर्स्ट की हेल्प से हमको फोर्थ निकालना है और सेकंड की हेल्प से थर्ड। फिर आपने फर्स्ट से फोर्थ निकाला, फोर्थ से फिफ्थ और फिफ्थ से सिक्स निकालना आसान है। आपको घर पे सेपरेटली रूम पर बैठकर अपनी सेल्फ प्रैक्टिस में आपको इस तरीके से सीखना है इसको। ठीक है, ये देखिए ऊपर जो आया है आप इसको प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कोई सा भी उठा लो, ये देखो सेक बराबर 10 अपोन में साइन, सेक बराबर 10 अपोन में साइन। ठीक है ना। प्रूफ वाले सवाल में क्या करना पड़ता है? या तो LHS के हिसाब से RHS को प्रूफ कर दो या RHS के हिसाब से LHS को प्रूफ कर। ठीक है ना। तो अगर हमको ये सेक अगर इसकी हेल्प से प्रूफ करना पड़े, छोटी चीज है ना, इसको प्रूफ करना है किसकी हेल्प से? बड़ी चीज की हेल्प से। तो हम लोग क्या करेंगे कि सेक को तो सेक ही रखें और 10 को क्या लिख दूंगा मैं? 10 को लिख दूंगा मैं यहाँ पर P अपोन में B, और साइन को क्या लिखूंगा मैं? P अपोन में H, है ना। आगे ले जाकर और क्या करने वाला हूं मैं इसमें? सेक बराबर ये जो H चाहिए ऊपर मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा और B यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेक बराबर क्या हो गया? P इंटू H, तो यहाँ पर हो जाएगा P इंटू B। डन। P से P कट। तो सेक बराबर क्या हो गया हमारा? H अपोन में B, और H अपोन में B को भी हम क्या बोलते हैं? सेक बोलते हैं। तो सेक बराबर सेक हो गया। इस तरीके से आगे चल के आपको छोटी छोटी अगर आपके इसी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं तो आप आइडेंटिटीज को आसानी से क्या कर पाओगे? प्रूफ कर पाओगे। ठीक है बेटा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट बेसिक के ही वीडियो में, है ना। एक्सरसाइज बेटा इजीली हो जाएगी हमसे, है ना। एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है अगर हमारा बेसिक अच्छे से क्लियर होता है तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।